कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो टाइटल है आप सबने देख लिया होगा, ठीक है। रियल मीनिंग क्या है इनर वर्क का, और दूसरा कि आप कैसे फाइंड करोगे कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है। सही गलत से मेरा मतलब है कौन आपके लिए सही गाइडेंस दे रहा है और कौन आपके लिए गलत गाइडेंस दे रहा है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है 90% फेक कोचेज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। आज मैं आपको एक आई ओपनिंग वीडियो देने वाली हूँ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं उनकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है। और जब डिवाइन फेमिनाइन ही पहले इनर वर्क करती है, आप सबको पता है कि डिवाइन सबसे पहले इनर वर्क का काम डिवाइन फेमिनाइन को देते हैं। और जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी ही जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएगी तो उधर उसकी जो डीएम है ना, उनकी अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हो सकती। और जब अगर डीएफ की ही अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हुई तो फिर डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर नहीं होगी, फिर यूनियन कैसे होगा, ठीक है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो बेचारी इसी लूप्स में फंसी रहती हैं कि आप लोग क्या करते हो पता है, आप लोग दिन भर स्क्रॉल करते हो, इनकी वीडियोज़ देखोगे, उनकी वीडियोज़ देखोगे और आपको हेल्प के नाम पे कुछ नहीं मिलता। मैं सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों से गुजरी थी एक टाइम पे, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे, कोचेस के नाम पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ व्यूज़ के लिए, आप कह लो सिर्फ मनी के लिए आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। आपका उन्हें पैसा भी चाहिए आपका। इससे क्या होता है ना, इससे जो ट्विन फ्लेम कोचेज़ हैं, बहुत सारे लोग तो खुद इस जर्नी का पार्ट भी नहीं होते, तभी वो इस पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो असल में जर्नी का पार्ट होते हैं, लेकिन वो थोड़े से पैसों के लालच में आके लोगों को गलत फियर बेस्ड गाइडेंस देते हैं, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट पता है क्या होता है, उनकी खुद की जर्नी नहीं कंप्लीट होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ही कर्मा क्रिएट कर लिया। आप समझे मेरी बात को, उन्होंने खुद ही कर्मा क्रिएट कर लिया। इससे क्या होता है, आप अगर कोई भी गलत गाइडेंस दे रहे हो, ठीक है, एज अ ट्विन फ्लेम कोच भी अगर आप कोई गलत गाइडेंस दे रहे हो, अगर कोई कोच मेरी वीडियो देख रहा है, मेरा मैसेज उनके लिए भी है। अगर एज अ कोच आप कोई गलत गाइडेंस दे रहे हो ना ऑडियंस को, आप कलेक्टिव लेवल पे किस लेवल का कर्मा क्रिएट कर रहे हो, आप थोड़ा सोचो। आप सोच नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हो। इसकी वजह से ना फिर आपकी खुद की जर्नी डिले होती है, ठीक है। आप यहाँ लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं बैठे हो, आप उनकी हेल्प करने के लिए बैठे हो। आज मैं आपको सबसे पहले कुछ मेजर पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप जिस इंसान की या जिस कोच की आप वीडियो देख रहे हो वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन सबसे पहले आप लोग, और डिवाइन मैस्कुलाइन भी अगर वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सबसे पहले आप लोग ये चीज़ आइडेंटिफाई करो कि आप जिससे गाइडेंस ले रहे हो, आप जिसकी वीडियोज़ आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो, वो पर्सन, उसकी जो नॉलेज है, उसका जो गाइडेंस है, वो आपके लिए जहर का काम कर रहा है या फिर वो आपके लिए एक आपके मिशन तक जाने के लिए काम कर रहा है, आपकी अवेकनिंग में हेल्प कर रहा है। सबसे पहला, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहती और मैं सिर्फ आपको वो साइंस बता रही हूँ। आप प्लीज़ खुद आइडेंटिफाई करो, आप खुद समझदार हो, आप खुद इस चीज़ को समझो। सबसे पहला, आपको इनके चैनल पे डेली डीएम की वो जो क्या बोलते हैं उसको, डीएम की करंट एनर्जी वाली वीडियोज़, इनको आप डेली इनके चैनल्स पे आप देखोगे, ठीक है। मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको रियलिटी बताने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। मेरा कोई यहाँ पे मोटिव नहीं है, बस मैं आप लोगों की हेल्प करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ से निकली हूँ, इसलिए। तो सबसे पहले इनका होता है कि डीएम की करंट एनर्जी क्या है। आपको पता है करंट एनर्जी डेली चेंज होती है, करंट एनर्जी हर 1 मिनट पे चेंज होती है, करंट एनर्जी हर 5 सेकंड्स में, 5 सेकंड्स नहीं 5 मिनट्स में चेंज होती है, ठीक है। हर घंटे आपकी करंट एनर्जी चेंज होती रहती है, हमारे थॉट्स पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं, तो उस हिसाब से जो हमारी करंट एनर्जी है वो चेंज होती रहती है। पहला, आप इनकी वीडियोस पे आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि इनकी करंट एनर्जी, डीएम की करंट एनर्जी, कलेक्टिव लेवल पे डीएम डीएफ क्या फील कर रहे हैं, अभी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे। दूसरा, आप जब इनके चैनल्स पे जाओगे तो आपको पता है, आप जब किसी भी चैनल में आप एंटर करते हो ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस 3D में हर एक चीज़ एनर्जी है, 3D की सारी चीज़ें एनर्जी है, तो हर एक चीज़ में एनर्जी है, चाहे वो सन हो, मून हो, आपका फूड हो, आपका वाटर हो, आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आपकी पानी का बॉटल ही क्यों ना हो, उसमें भी एनर्जी है। तो जब आप किसी के चैनल में आप एंटर करते हो, किसी यूट्यूब चैनल में जब आप एंटर करते हो, उसमें भी एनर्जी होती है। तो आप
नोटिस करना कि आप जैसे ही किसी यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, उनके 2-3 वीडियोस देखकर अगर आपको फ़ियर आ रहा है अंदर से, अगर उनकी वीडियोस में आपको डराया जा रहा है, आपने ऐसे नहीं किया तो ऐसे नहीं होगा, आप समझ रहे हो मेरी बात को? कि मतलब अगर आपको उनकी गाइडेंस से थोड़ा भी फ़ियर फ़ील हो रहा है, आपके मन में आ रहा है कि मुझे बस, मैं जल्दी से जल्दी ना बस इनर वर्क बाय कर लूँ, मैं ख़रीद लूँ इनर वर्क। इनर वर्क कोई ख़रीदने की चीज़ नहीं होती, मैं आपको बता रही हूँ, आप समझना मेरी बात को। तो आपको इनके चैनल्स पे तुरंत के तुरंत फ़ियर फ़ील होगा, लाइक कि ये आपको डरा देते हैं कि अगर आपने ऐसे नहीं करा तो आपका इनर वर्क नहीं होगा। आप मतलब ये ऐसा आपको शो करेंगे ना कि दुनिया का सारा खजाना सिर्फ इनके पास ही है, और मतलब ये आप इनसे ख़रीदो। आप समझ रहे हो? आप जब किसी दुकान में सामान खरीदने जाते हो, वहाँ पे आपके साथ दुकान वाला क्या करता है? वो अपने सामान की इतनी तारीफ़ करेगा आपके सामने कि आप कैसे भी करके बस उनका सामान खरीद लो, अगर उस समय अगर आपको सच में उस सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो। इनका भी मोटिव यही होता है। भाई एक बात बताऊँ, मैं देखती हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो ट्विन फ्लेम कोचेज़ होते हैं, जो यहाँ पे आके बोलते हैं कि यूट्यूब पे कि हम अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, सोल पर्पस, अगर आप सच में अपना सोल पर्पस कर रहे हो ना, आप इनर वर्क बेचने या ख़रीदने की बात आप नहीं करते। बहुत कड़वी लगेगी आप लोगों को ये बात जो मैं बोल रही हूँ। इनर वर्क आप खरीदने या बेचने की बात नहीं करते। इनर वर्क कुछ पर्सनल नहीं होता है कि ये मेरा बनाया हुआ इनर वर्क है, ये उसका बनाया हुआ इनर वर्क है। रियली आप इनर वर्क बना रहे हो क्या? हाँ, इनर वर्क कोई बनाने की चीज़ है? इनर वर्क सीखने की चीज़ है, सिखाने की चीज़ है, ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं तो कह रही हूँ कि अगर आपने ओशो, ठीक है, गौतम बुद्धा, विवेकानंद, आप इनको भी सुनना शुरू कर दोगे ना, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर आप जानना शुरू कर दोगे ना, अगर आपने, मैं सच बता, अगर आपने गौतम बुद्धा की भी वीडियोस अगर आपने देखनी शुरू कर दी ना, आपको बस थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत, आपको जो इनर वर्क मतलब आई मीन ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग जो इनर वर्क होता है, आपको बस थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होती है। नहीं तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम क्या है, आपके पास हर एक चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसमें से आपको क्या चुनना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम कोचेज़ होते हैं ना, जब इनको पता चल जाता है ना थोड़ी बहुत चीज़ें, जब ये अवेयर होकर जान लेते हैं ना कि ओके ये चीज़ है, ऐसे है, और उन्होंने उस चीज़ को अप्लाई किया खुद पे, वो चीज़ वर्क कर गई, तो वो सोचते हैं कि बस यही एक सिंगल मेथड होता है यूनियन तक पहुंचने का, या डिवाइन तक पहुंचने का, या फिर आई मीन डीएम से शादी करने का, जो भी उनका मोटिव है। तो वो उनको लगता है ना कि हमने ये चीज़ यूज़ करी, हमने इस चीज़ को अप्लाई करा, ये चीज़ हमारे यूनियन में काम कर गई, इसका मतलब यही इनर वर्क है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। डिवाइन ने एक रास्ता नहीं बनाया है किसी भी मंजिल तक जाने का, अलग अलग रास्ते बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी रिलीजन्स बने हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स हैं, और सारे रिलीजन्स कहाँ जाते हैं? गॉड की तरफ जाते हैं ना। सोर्स तो एक ही है ना। आप समझो मेरी बात को, पहले जो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक। तो सबसे पहले आपको इनकी जो वीडियोज़ में आपको दिखेगा फियर बेस्ड गाइडेंस। आपको लगेगा कि आपके अंदर फियर जनरेट होगा, आपको लगेगा अरे नहीं, कि मतलब ऐसा नहीं किया तो मुझे जल्दी से जल्दी बस इनका इनर वर्क बाय करना है। वो आपको पूरा पूरा खुल के बताएंगे भी नहीं कि उनके इनर वर्क में क्या है, वो बस आपको ऊपर ऊपर से हिंट देंगे, आप मेरा इनर वर्क ले लो, आपको ये गाइडेंस मिलेगी, आप ऐसे कर लो आपको ये हो जाएगा, आप ऐसे कर लो ये हो जाएगा। वो पता ही नहीं किस जल्दी में रहते हैं, आप उनके वीडियोस में देखना, वो पता नहीं किस जल्दी में रहते हैं। अरे भाई, अगर सच में आपका सच में सोल पर्पस है तो इनर वर्क फ्री में डालो ना। फिर आप कहोगे कि नहीं मेरी एनर्जी एक्सचेंज, अगर एनर्जी एक्सचेंज आपको चाहिए, ठीक है, मैं मानती हूँ, एनर्जी एक्सचेंज आप डिवाइन से लो ना, एनर्जी एक्सचेंज आप डिवाइन से लो। अगर आप कहीं पे, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, कहीं पे मान लीजिए भंडारा लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे लोग फ्री में खाना खाने के लिए आते हैं, आप उनसे तो नहीं कहते हो कि आप मुझे एनर्जी एक्सचेंज दो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे आप भगवान से ले रहे होते हो, इंसान से नहीं ले रहे होते हो। भाई उस इंसान को नीड है खाने की, आप उससे कहोगे क्या कि मैं भंडारा लगा रहा हूँ तो मुझे पैसे दो, ये खाना ले लो, ऐसे नहीं होता है ना। वो इंसान भंडारा खाने के लिए आ रहा है तो आप उसको पैसे, मतलब मैं क्या बताऊँ, आप उससे पैसे नहीं लेते हो। जो अपनी मर्जी से दे रहा है, जो नहीं दे रहा है इट्स ओके। यही होता है असली सोल पर्पस, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो। सोल पर्पस के नाम पे आपको लूटा जाता है कि हमारा सोल पर्पस है। अगर सच में आपका सोल पर्पस होता ना, तो आप एक इंसान की कंडीशन को समझ रहे होते, ठीक है। आप ये नहीं, आप डिमांड नहीं करते कि तुम मुझे इतने पैसे दो तभी मैं तुम्हें अपना इनर वर्क दूंगा। रियली आप बिजनेस कर रहे हो, मैं इसको सोल पर्पस नहीं कहती, मैं इसको एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं कहती।
आपने कभी मेरे वीडियोज़ में सुना कि मैंने आपसे कभी कहा हो कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो? मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ और फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे कोई नीड नहीं है, ठीक है? इसको बोलते हैं रियल मीनिंग ऑफ सोल पर्पज़। ये नहीं है कि आप लोग हर एक चीज़ में आप एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हो, ठीक है? उसके बाद एक चीज़ मैंने और देखा है, ये क्या बोलेंगे आपको कि आप हीलिंग बाई करने को बोलते हैं। रियली हीलिंग कोई बाई करने की चीज़ है? अरे हीलिंग इंसान खुद करता है, हीलिंग अंदर से आती है। आप किसी को हीलिंग ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो कोई खाने की चीज़ है क्या आपने उसको ट्रांसफ़र कर दी? अजीब, क्या बोलूँ मैं, मतलब। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको इल्यूजन्स में डाला जाता है। और इनर वर्क, सोल पर्पस जो है वो कोई खरीदने या बेचने की चीज़ नहीं होती है कि आप इनर वर्क दे। अगर सच में अगर आप अपना सोल पर्पस कर रहे हो ना, तो मुझे हंसी आती है सुन के कि मतलब लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपको इनर वर्क चाहिए, आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको इनर वर्क दे दूंगा। झूठ है ये सब। अब इसको आप सोल पर्पस मत बोलो, आप इसको सीधे सीधे बोलो मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, अब हम आते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या हिंट देना चाह रही हूँ। बाकी आप लोग अपने दिमाग से काम करिए। आप एक फ्री सोल हो, ठीक है? यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है किसी के लिए भी। मैं यहाँ पे किसी को भड़का नहीं रही हूँ, यहाँ पे मैं किसी को इल्यूजन में नहीं डाल रही हूँ। मैं आपको सिर्फ आपको रियलिटी बता रही हूँ। अगर कोई बंदा सच में अपना सोल पर्पस करेगा ना, तो वो सारा कंटेंट आपको फ्री में देगा, ठीक है? उसको एनर्जी एक्सचेंज भी अगर लेना होगा ना, तो वो डायरेक्टली डिवाइन से लेगा। और सच में डिवाइन एनर्जी एक्सचेंज देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे। मेरे साथ हुआ है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बता रही हूँ। मैं यहाँ पे किसी को भी बोलना नहीं चाहती, मैं आपको सिर्फ अपनी रियलिटी बता रही हूँ। कोई भी मेरे वीडियो को देख रहा है, कोई भी कोच, तो प्लीज़ मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, आप इस चीज़ को अपने पे मत लेना। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही ना, यहाँ पे मैं अपनी मैं जो बोल रही हूँ वो आप पे मैं आपको ब्लेम कर रही हूँ किसी चीज़ के लिए। नो, ये मेरी जर्नी का पार्ट था, इसको मैंने एक्सेप्ट करा है। अपनी जर्नी में मैंने क्या किया, मैं बहुत ज़्यादा, जब डीएम को मैं बहुत ज़्यादा चेज़ कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इल्यूजन्स में थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कहाँ से गाइडेंस लूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो ऑलरेडी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होती है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं मैं सबकी बात कर रही हूँ। डिवाइन फेमिनिन्स ऑलरेडी एक डिवाइन सोल है, वो एक चूजन वन है। और हर एक डिवाइन फेमिनिन अपने आप में स्ट्रॉन्ग है और अपने आप में यूनिक है। कोई भी डिवाइन फेमिनिन, कोई भी सोल यहाँ पे किसी से कम नहीं है, ओके? डिवाइन फेमिनिन के अंदर ऑलरेडी हीलिंग पावर होता है। उसको ज़रूरत होती है ना, तो सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप उसको सही रास्ता बता दोगे ना, ऐसे ऐसे चलना है, उसको ज़रूरत नहीं है पैसे दे के इनामा खरीदने की। आप समझ रहे हो? आप लोग डिवाइन फेमिनिन्स की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो, जो जितने भी डीएफ कोच हैं। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो। मैं सीधे बोलूँगी, बहुत सारे लोगों को आज मेरी बात बुरी लगेगी। आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो और यही रीज़न है आपकी खुद की जर्नी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है? एक चीज़ और होती है इन टीएफ कोचेज़ में, मैं आपको बता रही हूँ, ये आप इनके मुँह से सुनना। आप जब भी इनसे बात करोगे, आप इनको एक मैसेज कर दो, इनको तुरंत फियर हो जाएगा अपनी एनर्जी का। अरे अरे अरे, मेरी एनर्जी लीक हो रही है, मेरे यूनियन में प्रॉब्लम करेगा। आपका यही फियर आपके यूनियन को रोकता है। जो कोचेज़ है ना, आपका यही जो फियर है ना, आपके अंदर ये जो स्पिरिचुअल ईगो आ गया है ना, यही आपके यूनियन को रोकता है। आपको मेरी बात आज बुरी लगेगी। एक जो रियल टीचर होता है ना, वो एक जो सच में एक सही टीचर होता है, मैं आपको बता रही हूँ, वो हमेशा आपको एक जेन्युइन पर्सनालिटी का इंसान दिखेगा। आप इस चीज़ को गौर करना। ये जितने भी जो कोचेज़ होते हैं, जितने भी फेक टीचर्स होते हैं, इनमें आपको ईगो, सबसे पहले आपको इनमें ईगो नज़र आएगा। इनके पास आप एक मैसेज कर दो, ये ट्रिगर हो जाएंगे। मेरे पास इतने लंबे चौड़े मैसेजेस कर दिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी एनर्जी, मेरी सैक्रेड एनर्जी, इसका क्या? तो फिर किसने कहा है आपको ट्विन फ्लेम कोच बनने का? भाई आप कोच बने हो, और अगर कोई इंसान हेल्प के लिए आ रहा है तो उसकी हेल्प करो ना। फिर नाटक क्यों कर रहे हो? मेरी सैक्रेड एनर्जी, अगर आपको अपनी एनर्जी की इतनी चिंता है तो मत करो सोल पर्पस। किसने कहा है आपको सोल पर्पस करने के लिए? किसने कहा आपको ढोंग करने के लिए? मत करो फिर। मेरी सैक्रेड एनर्जी क्या है? मतलब आप एक बात बताओ, एनर्जी, मैं मानती हूँ कि एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। एनर्जी भी आपको रिजर्व रखनी होती है, आपको एनर्जी को बैलेंस में लेके चलना होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एनर्जी के लिए फियर फील करने लगो, और यही फियर फिर आपके यूनियन में ब्लॉक क्रिएट करता है। समझे आप?
तो मेरी जर्नी में क्या था, जब मैं स्टक थी, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रोती रहती थी कि मैं क्या करूं, और मुझे कभी कभी इतनी एंजाइटी होती थी कि मैं सोते सोते एकदम नींद से उठ जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि डिवाइन मुझे इतना पेन क्यों दे रहे हैं, मैं क्या करूं, और समझ नहीं आता था मुझे कि मुझे क्या करना है। और फिर क्या हुआ कि मुझे कई TF कोचेज़ मिले हैं मेरी जर्नी में, जिनसे मैंने पैसे दे के मैंने हीलिंग तो नहीं ली, मैंने इनर वर्क लिया। और आपको पता है मुझे वहाँ से क्या रिजल्ट मिला? मेरे दिमाग में ना एक चीज़ और चल रही थी, जब मैं उनके वीडियोस देखती थी ना तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि हमारे इनर वर्क से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जब मैंने सच में उनका इनर वर्क बाय किया तो पता है मेरे माइंड में इनर वर्क तो था ही, इनर वर्क तो मुझे चाहिए था, प्लस मेरे माइंड में एक चीज़ और रहती थी कि मतलब क्या है ऐसा इनके इनर वर्क में जो इनका इनर वर्क लेके मेरा यूनियन हो जाएगा, देखूँ ज़रा। तो कई बार ना वो मुझसे बहुत हाई मतलब हाई चार्जेस की डिमांड करते थे। अब आप सोचो उस टाइम मेरी कंडीशन क्या थी, मेरी फैमिली ने मुझे बायकॉट कर दिया था, मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मेरे घर में लग्जरी की कोई कमी नहीं थी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद भी मेरी जब फैमिली ने मेरी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया, उन्होंने सोचा कि हम इसको मतलब हम पैसे नहीं देंगे, तो ये अपना मतलब जो जहाँ पे रह रही है, जो पढ़ाई लिखाई जो कर रही है, तो ये रूम छोड़ देगी और ये घर पे आके बैठ जाएगी, फिर हम इसको घर में टॉर्चर करके इसकी शादी करा देंगे कैसे भी करके। उन्होंने ये प्लान बनाया था। और मेरी फैमिली को कौन भड़काता था? मेरे रिश्तेदार, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। जो मेरे कुछ रिश्तेदार थे ना, वो लोग मेरे मम्मी पापा को भड़काते रहते थे, बेसिकली उनको मतलब ट्रिगर करते थे कि आप कब करोगे अपने बच्चों की शादी, ये है वो है। तो मेरे पेरेंट्स वहाँ से ट्रिगर होके वो मेरे पे ब्लेम करते थे। तो यही हुआ कि मतलब मैं परेशान थी, तो मुझे जॉब करनी थी, इमीडिएट मुझे जॉब करनी थी। मुझे कहीं से भी मुझे कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी जॉब करी ही नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो मैं जहाँ रह रही थी, फिर मैं वो रूम भी छोड़ना नहीं चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि ये जॉब ले लेते हैं। अब आप ये सोचो कि मैं जॉब ले रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे ओपनली बताऊँगी अपने बारे में, मुझे कोई गिल्ट और शेम नहीं है, क्योंकि अब मैं अवेकन फॉर्म में हूँ, तो गिल्ट और शेम तो वैसे भी ख़त्म हो ही जाता है DF में। तो क्या हुआ कि सोचो 13 to 14,000 सैलरी मेरी पर मंथ की थी जब मैंने स्टार्टिंग में अपने ऑफिस को ज्वाइन करा था, ठीक है। उसमें भी 5,000 मेरा रूम का रेंट था। पहले जब मैं डबल सीटर में थी तो वहाँ पे 4,000 था, फिर मैं सिंगल सीटर में आई हूँ तो हाँ 5,500 मेरा रूम का रेंट था, ओके। उसके बाद भी डेली के खर्चे होते हैं, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं एक मतलब कई TF कोचेस से मिली, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे इनर वर्क चाहिए, तो वो मुझसे कहते थे कि 1 महीने का 3,000, 4,000, 5,000। तो मैं कंफ्यूज कि मतलब अब मैं क्या करूं? अगर मैंने सारे पैसे इनर वर्क में दे दिए तो मेरे खुद के खर्चे नहीं बचेंगे, घर वाले मुझे वैसे ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया ठीक है, मेरा एक जो बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसको बताया। मैंने उसको सारी सिचुएशन नहीं बताई कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ, ये वो, मैंने उसको ये सब नहीं बताया। मैंने उसको इतना कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे हर मंथ इतने पैसे चाहिए, मैंने अपने फ्रेंड को बोला। तो मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छी जॉब करता था, उसने भी बीटेक वगैरह कर रखा था, और उसका भी मंथली उसका 2 लाख का पैकेज है। तो उसने कहा कि नेहा तुम्हें जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारे साथ हूँ। अब आपको पता है कि जो DF होती है वो ऐसे नहीं कर सकती है, मतलब उसके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैंने कहा नहीं, मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन मेरे जो खर्चे हैं ना वो पूरे नहीं हो रहे और मुझे सच में पैसों की ज़रूरत है। तो फिर क्या हुआ कि ठीक है, 2-3 महीने तक मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी। तो मैं क्या करती थी, मेरा जो फ्रेंड था जो पैसे मुझे देता था, वो पैसे मैं उस TF कोच को दे देती थी कि मतलब ओके। उस टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी पे क्या था, मेरा इनर वर्क था कि मुझे कैसे भी करके बस इनर वर्क चाहिए, मुझे सिचुएशन से निकलना है। फिर उसके बाद 2-3 महीने तक ऐसे ही चला, और जब मुझे इनर वर्क का कोई रिजल्ट नहीं मिला, और मैंने ऐसे करके 15-20 हज़ार रुपये मैंने बर्बाद कर दिए, और जब मुझे इनर वर्क का कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, मेरी कोई मतलब एनर्जी ही मेरी चेंज नहीं हुई, ना मेरा DM मुझसे कांटेक्ट कर रहा था। फिर मैंने कहा यार पैसे भी चले गए और मुझे कुछ मिला भी नहीं। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं? फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम ऐसा करो, तुम रहने दो। फिर मैंने डिसाइड करा मुझे किसी भी TF कोच से कोई भी गाइडेंस नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बीच में एक बार मेरा DM आया था, तो मुझे लगा कि मेरा यूनियन हो गया है, और मैं खुश होकर मैंने उनको बोला भी अपने TF कोच को कि मेरा यूनियन हो गया है। फिर मेरा DM आया, भाग गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि क्या चल रहा है ये, मतलब असल में चल क्या रहा है? ना मुझे किसी की गाइडेंस कोई हेल्प कर रही है,
डीएम आ रहा है, डीएम जा रहा है, चल क्या रहा है। उसके बाद मैंने सब कुछ अपने डिवाइन को सरेंडर किया। मैंने डिवाइन को बोला ओपनली कि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई टीएफ कोच नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं इनर वर्क बाई कर रही थी, मैं इतने घंटे मेहनत करती थी ना कि सिर्फ अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है। बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी मैं। आप सोचो, इमेजिन करो, 11 घंटे में 10 से 11 घंटे में जॉब कर रही हूँ, उसमें भी मैं दो घंटे में बच्चों को ट्यूशन दे रही हूँ। 2 से ढाई घंटे में बच्चों को ट्यूशन देती थी कि मतलब वहाँ से भी मुझे कुछ पैसे मिले ताकि मैं अपना इनर वर्क ले सकूँ। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, तब आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी जैसे तैसे कंप्लीट करी है। ओके, सब कुछ मैंने डिवाइन को सरेंडर किया। उसमें भी मुझे गाइडेंस क्या मिलती थी, आप ऐसे कपड़े मत पहनो, आपका यूनियन नहीं होगा। आप ये फूड मत खाओ, आपका यूनियन नहीं होगा। डीएम आपको, अगर आप ऐसे कपड़े पहनोगे तो आप वेस्टर्न पहनोगे तो आपका जो डीएम है वो आपसे दूर जाएगा। उस टाइम तो मैं जब अवेकनिंग में थी ना, तो मैं बेवकूफ़ थी, मैं नहीं समझ पाई थी कि मतलब ये सही है कि गलत है। बस मैं सुन रही थी क्योंकि बस मुझे गाइडेंस चाहिए थी, मुझे नहीं पता था कि सही और गलत क्या है। उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करा, जब मैंने चीज़ों को एनालाइज करा, उसके बाद जब मैंने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर किया, फिर आप यकीन नहीं करोगे। अच्छा, अब कुछ लोगों को सवाल आएगा कि मैम फिर आपने वहाँ से अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट करी। मैंने खुद से अपनी जर्नी कंप्लीट करी है। मैं सच बताऊँ, अपनी जर्नी मैंने खुद से कंप्लीट करी है। मैं यहाँ पे किसी को भी कोई क्रेडिट नहीं देना चाहती, क्योंकि मैंने जितना झेला है ना पास्ट में, मैं किसी भी टीएफ कोच को यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं देना चाहती। शायद कोई सुनेगा तो उसको बुरा लगेगा कि मैं ऐसे बोल रही हूँ। मैं क्यों बुरा फील करूँ, मेरे पैसे भी बर्बाद हुए, मुझे कोई गाइडेंस भी नहीं मिली, मैं क्यों किसी को कोई क्रेडिट दूँ। आप बताओ क्यों दूँ मैं, जब मुझे वहाँ से कोई बेनिफिट ही नहीं मिला तो मैं किस बात का क्रेडिट दूँ। हाँ, मैं तो प्राउडली बोलती हूँ कि अपनी जर्नी मैंने खुद ही कंप्लीट करी है। हाई वाइब्रेशन पे मैं खुद आई हूँ। इसके पहले क्या था, इसके पहले मुझे फियर बेस्ड गाइडेंस मिलती थी। तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो तुम्हारा जो डीएम है वो उसको ऐसी लड़की नहीं पसंद है। मैंने कहा कपड़े पहनने से, इनर वर्क से क्या इसका मीनिंग है कि हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो हमें डीएम पसंद करेगा। एक तरफ लोग कहते हैं, पता है मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा एक तरफ लोग कहते हैं कि सोल लेवल जर्नी है, दूसरी तरफ लोग मुझे गाइडेंस दे रहे हैं कि ऐसे कपड़े पहनोगे तो इनर वर्क नहीं होगा। मैंने कहा ये क्या फिजूल की बात है। पहले तो अच्छा, मैंने इस चीज़ पे अपने आप को, मतलब मेरा मन तो बहुत करता था क्योंकि मैं बचपन से वेस्टर्न पहनती आ रही थी, तो मैंने उनकी बात मान के मैंने बीच में सूट वगैरह पहनना स्टार्ट करा, लेकिन वो मुझे अलाइन नहीं हो रहा था। I mean, मुझे ऐसा लग रहा था मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ, मेरा मन नहीं है, कोई मुझसे ज़बरदस्ती करवा रहा है। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया खुद के लिए। क्यों? क्योंकि मैं अपनी डिज़ायर को सप्रेस कर रही थी, अपनी खुशी को मैं सप्रेस कर रही थी। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जितने भी लोग आपको बोलते हैं ना कि ऐसे कपड़े मत पहनो, ये मत करो, जो फियर बेस्ड गाइडेंस देते हैं ना आपको कि ऐसे करोगे तो आपका डीएम नहीं आएगा, वो रेड फ्लैग है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, वो बिल्कुल का बिल्कुल रेड फ्लैग है, दूर हो जाओ। खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, वो रेड फ्लैग है। अच्छा, अब बात आती है सही इनर वर्क क्या है। सही इनर वर्क क्या है, अब बात यही आती है। इनर वर्क, आप पहले इसका मीनिंग समझो। इनर वर्क का मतलब होता है खुद पे काम करना, ठीक है। इनर वर्क आपको बोला जाता है ना, इनर वर्क में आपको सेल्फ लव में आना है। सेल्फ लव जो होता है वो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है, समझ रहे हो। आपको पता है आप लोगों को डिटैचमेंट क्यों अप्लाई करने के लिए कहा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, कभी सोचा आपने इस बारे में? क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ से आप अटैच होते हो तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी सारी पावर उस पर्सन में ट्रांसफ़र कर रहे हो। आपने मेरी बात को समझा? मतलब अगर आप किसी से अटैच हो इमोशंस के बेस्ड पे, यहाँ पे मैं इमोशंस की बात करूँगी क्योंकि हम इंसान जो होते हैं ना, हम इमोशन से ही अटैच होते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी मम्मी हो, चाहे वो हमारे पापा हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे वो हमारा डीएम ही क्यों ना हो, चाहे आपका पेट एनिमल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ से अटैच होते हो, जैसे आप लोग अभी अगर जो डीएम अभी अपनी अवेकनिंग में है तो वो अटैचमेंट में होती हैं डीएम के साथ। तो आप इतने अटैचमेंट में होते हो ना कि आप अपना जो रिमोट कंट्रोल है ना, रिमोट कंट्रोल मतलब कि आपके इमोशंस का जो रिमोट कंट्रोल है ना, आप इनडायरेक्ट वे में आप सामने वाले पर्सन को दे देते हो। और वो क्या करता है, वो जैसे मन करता है आपको वैसे ना चाहता है। लाइक
उसका जब मन करेगा वो आपको कॉल करेगा। उसने कॉल कर दिया, आप खुश हो गए, उसने कॉल नहीं किया तो आप दुखी हो गए। ये क्या है? ये आपका रिमोट कंट्रोल ही तो है उसके हाथ में, कि मतलब उसके एक्शंस आपको पेन दे रहे हैं, उसके एक्शंस आपको दुख दे रहे हैं, उसके एक्शंस ही आपको खुशी भी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये अटैचमेंट ही तो है। और जब अटैचमेंट होती है ना, अटैचमेंट और प्यार में आप थोड़ा डिफरेंस समझो। अनकंडीशनल लव और अटैचमेंट, मैं डीएम और डीएफ दोनों को समझाती हूँ। आप लोग अपनी कार्मिक फैमिली से भी अटैच होते हो, जो कि आपको नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि कार्मिक फैमिली, आपने अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करी तो वो आपको गिल्ट में डालेंगे। सीधी सी बात है, आपको गिल्ट क्रिएट करेंगे। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति का कोई रास्ता है क्या? क्या है इन सब चीज़ों से? आप इन सब चीज़ों से आप कैसे आज़ाद हो गए? हर कोई आज़ाद होना चाहता है। तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। डिटैचमेंट एक दिन से नहीं आता है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और होती है, जब डिवाइन आपको ट्रिगर दे रहे होते हैं ना आपकी जर्नी में, तो वो एकदम से आपको सारा ट्रिगर नहीं दे देते हैं। वो आपको ना मैं कैसे बताऊँ, आपको थोड़ा थोड़ा शॉक देते हैं। वो आपको एक शॉक देंगे। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक थोड़े से एग्जाम्पल से बताती हूँ कि डिवाइन का जो ट्रिगर है वो काम कैसे करता है। वो आपको थोड़ा सा शॉक देंगे, ठीक? आपके माइंड में अवेयरनेस आएगी, आप उस चीज़ को नोटिस करोगे कि अरे मेरी जो मम्मी है वो मुझे यहाँ पे इस चीज़ को लेके फियर जनरेट कर रही है। आपने पहले झटके में आपने इस चीज़ को सोचा, ठीक है? आपने सोच के छोड़ दिया। डिवाइन ने आपको दूसरा ट्रिगर दिया उसी पॉइंट पे, अरे मेरी मम्मी ने तो पहले भी मुझे इस पॉइंट पे ट्रिगर किया था। आप मे बी आप फिर इग्नोर कर दोगे। आपने चलो इग्नोर कर दिया उसको भी। डिवाइन ने उसी पॉइंट पे आपको फिर से झटका दिया तीसरी बार में। आप क्या करोगे? फिर आपके माइंड में वही बात आएगी। तब आप सोचोगे नहीं यार, ये साइकिल तो रिपीट हो रही है, अब कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है? डीएफ में अवेयरनेस होती है, वो समझ जाती है मुझे यहाँ पे इस चीज़ के लिए ट्रिगर दिया जा रहा है, इस चीज़ के लिए मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। तो वो चीज़ को दूसरे या तीसरे झटके में समझ जाती है। लेकिन ये डीएम इतने ढीठ होते हैं, डिवाइन इनको एक ही चीज़ पे बार बार झटका दे रहा है। सुनो बेटा, तुम्हारी जो कार्मिक फैमिली है ना, तुम्हारी जो मम्मी पापा है ना, वो तुम्हें तुम्हारी डीएफ से दूर कर रहे हैं। डीएम पहले झटके में सोचेगा कि मेरी फैमिली ने मुझे ऐसा बोला, इग्नोर करेगा। फिर डिवाइन ने उसी पॉइंट पे डीएम को दूसरा झटका दिया। डीएम फिर सोचेगा मेरी फैमिली मुझे ऐसे कर रही है, फिर इग्नोर करेगा। डिवाइन फिर उसी पॉइंट पे डीएम को तीसरा झटका देंगे। डिवाइन फिर डीएम सोचेगा क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या करना चाहिए। मतलब आप ये सोचो कि जो डीएम अपनी जर्नी डिले क्यों कर रहा है, क्योंकि अंदर की सोल को तो वो सुन नहीं रहा, ठीक है? सिर्फ अपने दिमाग के बेसिस पे वो चल रहा है। उसको लगता है लॉजिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं डीएम। इसी वजह से जो डिवाइन है ना, वो डीएम को इतने गंदे वाले ट्रिगर्स देते हैं, क्योंकि थोड़े से झटके में तो आपको अक्ल आई नहीं, तो अब क्या होगा? बड़ा वाला सोल शॉक मिलेगा ना। तो यही होता है डीएम के साथ। डीएफ के साथ क्या होता है, वो इमोशन से बिल्डअप होती है, तो वो हर चीज़ को इमोशन से जोड़ देती है। तो अगर उसको कोई थोड़ा सा भी ट्रिगर करता है ना, तो वो रोने लग जाती है। वो इतनी सॉफ्ट होती है डिवाइन फेमिनिन जो होती है, ठीक है? और डिवाइन फेमिनिन सॉफ्ट तब तक होती है ना, जब तक वो अपने अंदर का जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है ना, उसको एक्टिवेट नहीं कर लेती है। आप समझ रहे हो? एक मजे की बात आपको और बताती हूँ। जब डिवाइन फेमिनिन अपने अंदर की डीएम एनर्जी को जागृत करती है ना, तो उधर जो उसका डीएम होता है ना, उसकी जो डीएम एनर्जी है ना, उधर से वो खिंचने लगती है। आप समझ रहे हो? वो अभी तक जो एक्स्ट्रा अवॉइडेंस, जो एक्स्ट्रा लॉजिकल जो बन रहा था ना अभी तक, उसकी जो थोड़ी सी जो एनर्जी है ना, वो आप में आ गई है। तो उसकी जो जगह है वो खाली हो गई। तो अब जैसे कि आप में बैलेंस आया, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी एनर्जी में भी बैलेंस आता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 ग्लास है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? हमारी बॉडी में भी ऐसे ही होता है कि मतलब आपने वो सुना है यिंग यांग, ठीक है? डीएम डीएफ एनर्जी जो होती है। तो मान लीजिए आपके पास 2 ग्लास हैं, एक ग्लास में रेड वाटर है और एक ग्लास में ब्लू वाटर है, ठीक? रेड वाटर मान लीजिए डीएम एनर्जी है, जो ब्लू वाटर है वो डीएफ एनर्जी है। समझ रहे? तो अब डीएम के साथ क्या होता है, डीएम के पास है सिर्फ रेड वाटर और डीएफ के पास है सिर्फ ब्लू वाटर, और डीएफ का एक ग्लास खाली है, उधर डीएम का भी एक ग्लास खाली है। अब डीएफ ने इना वर्क किया और डीएम ने क्या किया, थोड़ा सा रेड वाटर इधर अपनी ग्लास में ले लिया, ठीक? तो वो क्या करेगी ना, अब बैलेंस क्रिएट करना है, तो डीएफ के पास जो ब्लू वाटर है वो थोड़ा सा डीएम के पास चला जाता है। तो इधर क्या होता है, वो डीएफ जो है वो बैलेंस हो गई। अब उसके पास ब्लू भी है, रेड भी है। अब उधर डीएम के साथ क्या होता है,
अब जब इधर डीएफ बैलेंस में आई तो उधर जो डीएम है उसके पास भी दोनों बैलेंस में आ गया, ठीक। और जैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ऐसा होता है कि उनका जो मैं क्या बोलूँ, उनका जो डीएफ एनर्जी जब एक्टिवेट होने लगता है ना, तो उनके अंदर भी बैलेंस क्रिएट होने लगता है। और तभी उनको इधर जब डीएफ बैलेंस में आई और जब डीएफ ने वो चेजिंग एनर्जी डीएम को भेजनी ख़त्म कर दी, तो क्या होता है, उधर डीएम को एनर्जी नहीं मिल रही, तो उधर उनके सारे जो कार्मिक हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर डीएम के इमोशंस बाहर निकलने लगते हैं, फिर डीएम रोने लगते हैं, फिर उनका हर चक्र एक्टिवेट होता है। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, एक डीएफ का भी मेरे पास क्वेश्चन आया था। उन्होंने कहा था कि मैम मतलब उन्होंने क्या बोला था कि मैं तो फुली अवेकन डिवाइन फेमिनिन तो बन ही चुकी हूँ, क्योंकि जैसे साइन आपने बताया था मुझे वैसे मैच कर रहे थे, बट स्टिल मेरा डीएम साइलेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और लूप होता है जहाँ पे आप फंस जाते हो। आप अभी डिवाइन फेमिनिन बन चुके हो, अवेकन डिवाइन फेमिनिन आप बन चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर आज अवेकन डिवाइन फेमिनिन बन चुके हो तो आपका डीएम तुरंत के तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका डीएम साइलेंट हो सकता है और वो टाइम ले सकता है। क्यों? क्योंकि उधर वो भी तो अपने आप को बैलेंस कर रहा है, उसकी भी तो शैडो वर्क है, उसको भी तो अपने आप को बैलेंस करना है। तो जब तक उधर वो अपना काम कंप्लीट नहीं करेगा, इधर आपका डीएम रिटर्न आएगा ही नहीं। क्योंकि डिवाइन का काम क्या है, दोनों को बैलेंस मिलाना, तब यूनियन होता है। आप बैलेंस में आ चुके हो, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आप अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी स्किल्स पे ध्यान दो। अब आपका काम सिर्फ इतना है, ठीक है। उधर डीएम क्या कर रहे हैं, अब उधर डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सर्चिंग में लगा हुआ है, वो इनर वर्क में लगा हुआ है। अब डीएम को भी तो इनर वर्क करने में टाइम लगेगा। अगर आप अपनी जर्नी 1.5-2 साल में कंप्लीट किए हो या 2.5-3 साल में भी अगर आपने कंप्लीट करी है, तो अब आप सोचो ना कि 3 साल अगर आपको लग गया तो एटलीस्ट 1 साल 6 महीना तो उसको भी लगेगा ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, नहीं प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी मैं इसको, अच्छा क्या होता है कि डीएफ 60 to 70% काम कर चुकी है, तो डीएम को क्या है ना, बस 30% का काम बचा है, तो वो अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेता है अगर वो थोड़ा भी समझदार है। अगर वही डीएम जो है वो डिले पे डिले किए जा रहा है, बैठ के सोच ही रहा है, एक्शन ही नहीं ले रहा है, डिवाइन भी ट्रिगर पे ट्रिगर दे रहे हैं, तो वहाँ पे अगर डीएम थोड़ा स्लो लर्नर भी है ना, तब भी उसको 1 साल तो देखो लग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अवेकन डिवाइन फेमिनिन बन चुके हो तो आज ही आपका यूनियन हो जाएगा। आप थोड़ा वेट करो, ठीक है। 3D में यूनियन मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो डीएम है उधर वो भी अपना काम कर रहा है। आप समझे मेरी बात को? ओके। अगर आप लोगों की कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको आपके डाउट्स के जो भी आंसर्स हैं दे दूँगी। अच्छा, रही बात इनर वर्क का, तो इनर वर्क थोड़ी सी लंबी सीरीज़ है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने यहाँ पे वीडियोस देखे होंगे 2F जर्नी से रिलेटेड कि आपको बोला जाता है मिरर वर्क कर लो। अब मिरर वर्क करना कैसे है, मिरर वर्क है क्या, मिरर वर्क काम कैसे करता है? मुझे भी बोला गया मिरर वर्क करो, मैंने कहा यार मिरर वर्क काम कैसे करता है। अब अच्छा एक बात बताओ, आप सड़क पे जा रहे हो, किसी पागल ने आपको पत्थर फेंक दिया, इसका मतलब क्या है कि आप उसको पत्थर फेंक रहे थे तो उसने क्या आपको मिरर कर दिया? ऐसा नहीं होता है। मिरर वर्क हर जगह काम नहीं करता है। मिरर वर्क आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको काम करता है, आई एग्री, लेकिन वो भी कुछ लिमिटेड चीज़ों में काम करता है। आपकी हर एक चीज़ में मिरर वर्क काम नहीं करता है। लोगों को यही नहीं पता है कि मिरर वर्क काम कैसे करता है। डीएम आपको गाली दे रहे हैं, मतलब हम खुद को गाली दे रहे हैं, ये क्या लॉजिक हुआ भाई? यहाँ पे क्या मिररिंग हो रही है, आप मुझे बताओ ज़रा। हाँ, अगर डीएम गाली दे रहा है तो क्या उसकी कोई फ्री विल नहीं है? क्या वो डिस्टॉर्टेड नहीं है? क्या वो भगवान है कि मतलब हम गलती कर रहे हैं तो डीएम हमारी गलतियों को मिरर कर रहा है? अरे भाई, वो भी अनअवेकन है, उसके भी जो एक्शंस हैं वो कुछ गलत हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डीएम आपको हर एक चीज़ में आपको मिररिंग दे रहा है। अच्छा, आप ज़रा लॉजिक से सोचो, अगर डीएम हर चीज़ में आपको मिररिंग दे रहा होता, ठीक है, गलती आपकी होती, तो फिर डीएम को किस बात की सज़ा मिलती है कार्मिक से? नहीं, डीएम को किस बात का कर्मा मिलता है जो उसने डिवाइन फेमिनिन को परेशान किया था अब तक? आप मुझे बताओ, किस बात का कर्मा मिलता है डीएम को? अगर डीएम के सारे एक्शंस डिवाइन से ही अलाइन थे, डिवाइन ने ही अलाउ किया था डीएम को ट्रिगर देने के लिए, तो फिर डीएम को किस बात का कर्मा मिलता है जो उसने अपनी डीएफ को हर्ट किया? टेल मी। तो बहुत सारे इल्यूजन्स भी हैं इस जर्नी में। लोग आपको पूरा का पूरा सच नहीं बताते हैं, आपको हाफ ट्रुथ बताते हैं, खुद भी वहाँ पे स्टक रहते हैं और आपको भी स्टक रखते हैं, ठीक है। तो आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इस पे भी हम इस पे आगे बात करेंगे, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मतलब इनर वर्क का तो
थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आया होगा। बाकी इनर वर्क डिटेल में हम अपने 1-to-1 वीडियोस में समझेंगे, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पे आपको कोई जेनरिक रीडिंग या कलेक्टिव बेस्ड रीडिंग आपको नहीं देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे जो भी आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं, जो ज़रूरी इनर वर्क है, मैं वो आपको देना चाहती हूँ। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, जो इनर वर्क मैं आपको बताने वाली हूँ वो कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपने उसको कर लिया तो वो बहुत अलग लेवल का इनर वर्क, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। और वो बेसिक चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना, तो आपको कहीं से भी कोई पैसे खर्च करके इनर वर्क लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जो मैंने खुद किया है मैं आपको वही सिखाऊंगी, ठीक है। और एक एक टॉपिक पे हम बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको वहाँ पे कोई डाउट ही ना हो। और अगर आप लोगों को कोई डाउट होते हैं ना, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछा करो। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अपने डाउट्स पूछते हो। एटलीस्ट मुझे भी तो पता चले कि आप लोग किस पॉइंट पे कहाँ स्टक हो, क्योंकि ब्लॉकेजेस देखिए बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और अच्छा, अपने ब्लॉकेजेस फाइंड कैसे करने हैं, हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। आज का जो वीडियो है बहुत लंबा हो गया तो चलिए ठीक है। आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।